हेलो स्टूडेंट, आज हम शुरू करेंगे एक नया सीरीज जिसमें पहला यूनिट होगा मैथ कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, जिसमें पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे सीरीज होता क्या है वो हम देखेंगे। सीरीज में क्या पैटर्न्स है वो सीखेंगे। हम सभी चीज़ों को सिखाएंगे कि सीरीज के क्वेश्चंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि उसमें कौन सा पैटर्न लगेगा। वैसे भी सीरीज में ना दो तरीके का सीरीज आएगा। एक तो आएगा आपको जिसमें पैटर्न फॉलो और दूसरे में लॉजिक फॉलो होगा। तो पहले अभी हम पढ़ेंगे पैटर्न वाला। पैटर्न वाले में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे और एकदम बेसिक तरीके से बनाएंगे ताकि आप लोग ईजी तरीके से समझ पाए। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन देख के ही समझाएंगे कि क्या पैटर्न है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप देख लीजिए एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। एक पैटर्न फॉलो, उस पैटर्न को देखिए। यहाँ पे क्या है, 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4। मतलब जिस पे ख़त्म हो रहा है उसी से शुरू हो रहा है, जिस पे ख़त्म उसी से शुरू। एक पैटर्न तो ये हो गया इसमें। एक पैटर्न आप और देखें। दूसरा क्या चीज़ है कि आप इसमें नोटिस कीजिए कि जो डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो नोमिनेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर का डिफरेंस है वो नोमिनेटर में दिया हुआ है, डिनोमिनेटर का डिफरेंस नोमिनेटर में दिया हुआ है। मतलब कि यहाँ पे जो नीचे का डिफरेंस होगा वो अगर ऊपर में है तो एक अलग पैटर्न में चलेगा। अब एक और तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें जो नीचे का डिफरेंस है वो ऊपर में नहीं दिया रहेगा, तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखते हैं कि जिसका डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, अगर इसका डिफरेंस ऐसे दिया हुआ है तो कैसे बनाएंगे। उससे पहले एक चीज़ हम समझ लेते हैं कि अगर हम 1/1 इंटू 2 अगर लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग 1/1 माइनस 1/2 के क्या फॉर्म में लिख सकते हैं। हम लोग इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसका वैल्यू इसके बराबर आ जाता है मतलब कि दोनों सेम है। इसको अगर चेक करते हैं, 1/1 और 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा। 1 2 से डिवाइड करें 2, ऊपर 2 1 2 माइनस 1 मतलब कि 1/2। देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। इट मीन हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम लोग 1/1 इंटू 2 को 1/1 माइनस 1/2 के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो बेसिक सिंपल ये जो अभी ये जो सीरीज दिख रहा है इसको हम लोग अब खोल देंगे। ठीक है, कैसे खोलेंगे वो देखते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। तो हम लोग इसको 1/1 माइनस 1/2 फर्स्ट वाले को, प्लस दूसरे को 1/2 माइनस 1/3, फिर तीसरे को 1/3 माइनस 1/4। इसी तरीके से करते करते हम लोग 1/99 प्लस में माइनस 1/100 के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब इस तरीके से हम लिख देंगे तो आप देखिए कि एक टर्म हमारा क्या आएगा, निगेटिव में, एक टर्म पॉजिटिव में, एक टर्म निगेटिव में, एक टर्म पॉजिटिव में। इससे क्या होगा कि ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये 1/99 के पहले माइनस में रहा होगा तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा, केवल फर्स्ट टर्म। हमारा क्या बचेगा, केवल फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो 1/1 माइनस 1/100। और अब इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे। 100 का एलसीएम हो जाएगा 100, 1 से डिवाइड करेंगे 100, ऊपर 100 इंटू 1 100 माइनस 1, ये हो जाएगा 99/100। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, इसका पैटर्न भी समझ में आ गया। दूसरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मिस प्रिंट हुआ है, इसको सही कर लेते हैं। ये 1+1 इंटू 1 है, ये तीनों 1 1 है। ये 2+2 इंटू 2 है, 3+3 इंटू 3 है। ये जो है 1+1 इंटू 1, 2+2 इंटू 2, 3+3 इंटू 3, 4+4 इंटू 4। उसी तरीके से n+n इंटू 1। ये अभी पैटर्न में है नहीं, लेकिन इसको हम लोग पैटर्न में बना लेंगे। कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। अगर यहाँ पे 1+1 इंटू 1 जो लिखा हुआ है, यहाँ से अगर हम 1 कॉमन ले ले, अगर हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 1+1। अगर हम दूसरे टर्म को देखते हैं, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, 1+2। तीसरे टर्म को अगर हम ले लेते हैं 3 कॉमन ले लेंगे तो वहाँ से क्या निकलेगा, 1+3। अगर हम चौथे टर्म को अगर देखते हैं, उसमें से 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो 4, 1+4। उसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर nth टर्म का बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, n 1+n। ठीक है, और यहाँ पे n का टर्म हमको दे दिया है 100, मतलब इसमें 100 टर्म है टोटल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 को 1+1 इंटू 2, यहाँ पे 2 2 और 1 3 इंटू 3, यहाँ पे 3 है, 3 3 और 1 4,
यहाँ पे 4 है, 4 और 1 5। उसी तरीके से हम लोग इसको यहाँ पे n का वैल्यू अगर 100 डाल देते हैं 100 और यहाँ पे 1 + 100 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 100 × 101। इसका वैल्यू हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 और एज यूजुअल चलता चला जाएगा कहाँ तक 1/100 × 101। बस अब इतना समझ में आएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक कर लीजिए। अभी इन दोनों का डिफरेंस देखिए 1 है ऊपर है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है ऊपर है, मतलब डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है। तो अभी हम बताए हैं कि जब डिफरेंस दे दिया रहेगा तो अब बीच का टर्म सारा कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, बचेगा क्या फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 1/1 और आखिरी टर्म यहाँ पे क्या है -1/101। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 और 101 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 101। 1 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 101 - 1। ये हो जाएगा हमारा 100/101 आंसर। ये समझ में आ गया। अब तीसरा पैटर्न देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा में देखिए, तीसरा में भी सेम ही दिया है। तीसरा में देखिए सेम क्वेश्चन है, 1 और 2 का डिफरेंस ऊपर है, 2 3 का डिफरेंस दिया हुआ है, 3 4 का डिफरेंस है और 1 × 2 2 × 3 3 × 4 एक पैटर्न भी फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो बस हम लोग बेसिक वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि अगर डिफरेंस नहीं दिया है तो क्या करेंगे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा जाएगा 1/1 माइनस और यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है 1/n + 1। हमारा ये हो गया और इसका वैल्यू हम लोगों को आंसर दे दिया है। इसका जो वैल्यू है हम लोगों को क्या दे दिया है 249/250। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और n + 1 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा n + 1। अब यहाँ से 1 को डिवाइड करेंगे तो n + 1 ऊपर और -1 से ये कैंसिल हो गया और इसका वैल्यू तो 249/250 दिए हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे n/n + 1 = 249 को 249 रहने देंगे और 250 को क्या लिख सकते हैं 249 + 1। अब यहाँ से कंपेयर कर लेंगे तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, n का वैल्यू आ जाएगा हमारा 249। ये हमारा हो गया क्या आंसर। समझ में आ रहा है जो पैटर्न हम समझा रहे हैं, काफ़ी इजी है। एकदम ध्यान से देखते जाइए और सारे चीज़ों को नोट्स बनाएगा। नोट्स बनाएगी तो रिवाइज करने में ज़्यादा आसानी होगी, आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। ये चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जब आप देखिएगा तो हम बताए थे थोड़ी देर पहले कि जब डिफरेंस ऊपर ना दिया हो, यहाँ पे देखिए 3 और 7 का डिफरेंस 4 होगा, 7 और 4 11 का डिफरेंस 4 होगा, 11 और 15 का डिफरेंस 4 होगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर में डिफरेंस नहीं दिया है, ऊपर में 1 है। तो इस सिचुएशन में क्या करें, इस सिचुएशन में जब अगर डिफरेंस ऊपर ना दिया हो, डिफरेंस इसका ऊपर ना दिया हो तो क्या करेंगे, तो जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इसका डिफरेंस कितना निकला 4, तो 1/4 और पहले क्वेश्चन की तरह ही फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/903। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, जो डिफरेंस है उससे डिवाइड कर देंगे और उसके अलावा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। बस अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1/4 1/3 माइनस 1/903 जो है इसका हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और 9, इसको 1/4 3 या 903 का 903 का क्या हो जाएगा एलसीएम 903। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे जो आएगा 301 -1। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/4 × 300/903। अब यहाँ से कट करेंगे 75, ये भी 3 से कट हो जाएगा 25 और ये 3 से हो जाएगा तो 301। हमारा आंसर हो जाएगा 25/301 आंसर। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भी देख लीजिए 1 और 4 का, एक मिनट, यहाँ पे देख लीजिए 1 और 4 का डिफरेंस है 3, 4 7 का डिफरेंस है 3 और एक पैटर्न चला रहा है 1 × 4 4 × 7 7 × एक सीरीज है, एक पैटर्न में चल रहा है और डिफरेंस यहाँ 3 है, डिफरेंस ऊपर नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, तो अभी हम बात बताएं कि जब डिफरेंस ना दिया हुआ हो तो डिफरेंस से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो डिफरेंस मेरा 3 है तो 1/3 और फिर नॉर्मल फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/1 माइनस 1/76। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। 1/3, 1 और 76 कैल्शियम 76 हो जाएगा, ऊपर आएगा 76 - 1। अब ये क्या हो जाएगा 1/3 ×
ऊपर आ जाएगा 75/76, इस 3 से कट हो जाएगा 25, हमारा आंसर हो जाएगा 25/76। ये हमारा हो गया क्या आंसर। काफ़ी इजी है एकदम, धीरे धीरे समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझते जाइए, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन को नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग को समझना है कि A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है, और इसी तरीके से A100, मतलब इसमें टोटल कितना है 100 टर्म है, 100 टर्म है। यहाँ पे पहले हम लोग को फर्स्ट टर्म देखना है। फर्स्ट टर्म में क्या है 2 × 5 है, 2 × 5 है मतलब 3 का गैप है। क्या ऊपर में 3 है? नहीं है, मतलब डिफरेंस नहीं दिए हुआ है, ठीक है। तो डिफरेंस से हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको 100वां टर्म निकालना है। 100वां टर्म क्या होगा, तो पहले फर्स्ट टर्म देखते हैं। 2 है, 5 है, 2, 5, 8, एक सीरीज चल रहा है। तो 100वां टर्म का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा वो देख लेते हैं। तो किसी भी टर्म का हम लोग को वैल्यू निकालना हो, 50वां टर्म, 100वां टर्म, उसका क्या फॉर्मूला है, एक हम लोग 9th या 10th क्लास में पढ़े होंगे, TN = एक फॉर्मूला होता है A + n - 1 D। मतलब किसी भी टर्म का वैल्यू अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करेंगे, A जो होता है फर्स्ट टर्म, n जिस टर्म को निकालना है, और D होता है डिफरेंस। ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 2 डाल दिए, प्लस n हमारा कितना 100वां टर्म निकालना है, तो 100 में से गया 99, और डिफरेंस हमारा क्या हो गया 2 से 5, 5 से 8, मतलब 3 का गैप है, इंटू 3। तो 2 + 9 3 27 के 7, 2 9 3 27 29, और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 299। यहाँ से हमको क्या पता चला कि A100 का जो वैल्यू है, A100 का वैल्यू क्या है 1/299 इंटू, अब इन दोनों में गैप देख लीजिए कितना का है, बाकी सब में 5 3 8, 2 3 5 3 का, यहाँ पे 3 जोड़ के आगे लिख देंगे, तो 302। तो हमारा A100 निकल गया। तो फर्स्ट टर्म पता हो गया और A100 पता चल गया, A100 पता चल गया, मतलब कि A100 अगर हम लोग को पता चल गया क्या है 1/299 इंटू 302, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया लिखा है। तो अभी हम बात बताए थे कि जो डिफरेंस होगा उसे डिवाइड करेंगे, तो 2 और 3 का डिफरेंस क्या होगा, 2 और 3 का, हमारा 2 और 3 का, 2 और 3 का क्या डिफरेंस है, सॉरी 2 और 5 का, 2 और 5 का डिफरेंस है 3, तो 1/3, और बस अब जब डिवाइड करेंगे तो उसका क्या लेते हैं फर्स्ट टर्म 1/2 माइनस, और यहाँ लास्ट टर्म क्या है 1/302, बस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 LCM लेंगे 2 और 302 का, 302 LCM हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 151 - 1। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/3, 151 में से 1 जाए क्या आ जाएगा 150/302, 3 से कट करेंगे क्या आ जाएगा 50, और 50 को भी कट करेंगे 25 से, 25 यहाँ आ जाएगा 151। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25/151। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक नया टाइप के क्वेश्चन, इस पैटर्न को देखिए और समझ के देखिए। कोई पैटर्न दिया नहीं, लेकिन हमको यहाँ से क्या है पैटर्न बना लेना होगा। इसमें जो भी दिए हुआ है इसमें हम लोग क्या पैटर्न बनाना होगा, पैटर्न बनाना होगा। तो पैटर्न कैसे बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे 7 8 क्लास में, A² - B² का एक फार्मूला होता है A - B A + B, ठीक है। यहाँ पे सेम फार्मूला अगर हम लोग अप्लाई कर देते हैं तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो पहले में क्या पहले में सॉल्व लगाते हैं फार्मूला 1/7 - 3 7 + 3, ठीक है, प्लस 1/13 - 3 13 + 3, ठीक है, प्लस 1/19 - 3 19 + 3, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग आगे चलते जाएंगे, प्लस 1/49 - 3 इंटू 49 + 3। इसको करके देखिए, सॉल्व करके देखिए क्या आता है 1/4 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 16 प्लस 1/16 इंटू 22 प्लस 1/46 इंटू 52। एक देखिए पैटर्न हो गया, 4 × 10
10 गुने 16, 16 गुने 22, इसी तरीके से करके पैटर्न चला जा रहा है। तो पैटर्न तो हो गया, पैटर्न हम लोग समझ के किए है। अब डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों का क्या डिफरेंस ऊपर है, 4 और 10 का डिफरेंस 6 आएगा, तो 6 तो ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बस जो डिफरेंस आया, डिफरेंस का क्या है, 6 है, तो 1/6। अब बस फर्स्ट टर्म 1/4 माइनस लास्ट टर्म 1/52। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/6, 4 और 52 का एलसीएम लेंगे तो 52 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 13, तो 13 माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा 1/6। 13 में से गया 12, मतलब 12/52। 6 2 जा 12, 2 से कट करेंगे 26, इट मीन 1/26 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अलग टाइप का, इसमें सारे देखिए जितना भी क्वेश्चन है ना सब अलग अलग टाइप का, ये नहीं कि एक ही क्वेश्चन को बार बार आपसे रिपीट कराया जा रहा है, नहीं, जितने क्वेश्चन है सभी अलग अलग तरीके के हैं, सब पे अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपका स्पीड इंक्रीज करेगा। सबसे पहले देखते हैं, एक हम लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखिए 1+2, 1+2+3, 1+2+3+4, मतलब कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है उसका सम यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। पहले 1 2 है, फिर 1 2 3 है, फिर 1 2 3 4 है, और यहाँ पे 1 2 3 4 करके 51 तक गया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे, हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, वो भी 10th के आसपास भी पढ़े होंगे या उससे पहले भी पढ़े हों। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या होता है, हम लोग फार्मूला पढ़े थे n इंटू n+1/2। अब ये फार्मूला क्या है, फार्मूला कैसे बना हुआ हम दिखाते रहे हैं। ठीक है, अगर एक नॉर्मल सा आप जोड़ लीजिए 1 + 2 + 3, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 हो जाएगा। अगर हम इस सेम चीज़ को अगर इस फार्मूला पे अगर हम चेक करते हैं तो कैसे होगा, तो इसमें टर्म देखिए, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो n में n कितना है, इसमें 3, 1 2 3, इसमें 3 टर्म है। यहाँ पे क्या बोला, n इंटू n+1, मतलब n यहाँ पे 3 है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा 3 + 1 इंटू 3 + 1 4/2, ये हो जाएगा 4 3 जा 12/2, 6 से चला जाएगा। देखिए दोनों केस में क्या आएगा, 6 ही आंसर आया, मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। अब आपको समझाते हैं कि बनेगा कैसे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम 1/1 + 2 को 2 × 3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/1 + 2 + 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 4/2 लिख सकते हैं। अब आगे क्या करेंगे, 1/4 × 5/2 लिख सकते हैं, प्लस, और यहाँ पे जाएंगे तो 1/51 × 52/2 लिख सकते हैं। अब नीचे का जो 2 है सब में ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, तो अब देखिए 2 × 3 प्लस 2/3 × 4 प्लस 2/4 × 5 प्लस 2/51 × 52। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए, सब में 2 दिया हुआ है, सब में क्या है, ये 2 है, सब में 2 है, सब में 2 है, तो 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2 निकल गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 प्लस 1/4 × 5 प्लस 1/51 × 52। अब ये देखिए नॉर्मल एक सीरीज हो गया, 2 × 3 का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, 3 × 4 का डिफरेंस ऊपर है, 4 × 5 का डिफरेंस ऊपर है, तो बस हम लोग क्या करेंगे, जो नॉर्मल यूज करते हैं फॉर्मूला वही यूज कर लेंगे। तो 2 बाहर कॉमन था ही, 2 बाहर ही रह गया, तो इस सेंस में क्या होगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगा, तो फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म 1/52। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 × 2 और 52 का एलसीएम क्या हो जाएगा 52, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 - 1, ये क्या आ जाएगा हमारा 2 × 25/52, 2 से कट करेंगे नीचे तो 26, इट मीन हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25/26, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पैटर्न आपको दिया हुआ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं दिया है, लेकिन हमको पैटर्न बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे चेक करते हैं। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 4, इस 24 को क्या लिख सकते हैं 4 × 6,
4 इंटू 6, इस 48 को क्या लिख सकते हैं 6 इंटू 8, इस 80 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 10, इसको क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 12, और इसको क्या लिख सकते हैं 20 गुना 22, 20 गुना 22 लिख सकते हैं। क्या इन अब एक चीज नोटिस कीजिए, क्या 2 और 4 का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है? नहीं है। यहाँ पे 4 6 का डिफरेंस ऊपर है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 4 का डिफरेंस कितना हो गया 2, तो डिफरेंस डिवाइड कितना से करेंगे 1/2, और बस नॉर्मल यूज कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1/2 माइनस यहाँ पे क्या है लास्ट टर्म 1/22, बस अब हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 2 और 22 का एलसीएम लेंगे तो 22 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 11 माइनस 1, बस हो गया 1/2 इंटू ऊपर हो जाएगा 5/22, सॉरी 10/22, 2 से कट जाएगा तो 5, हमारा आंसर हो जाएगा क्या 5/22, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए यहाँ पे पैटर्न ही हम लोग को पैटर्न इसको बना लेना है। ठीक है, अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन में भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस क्वेश्चन में क्या है 45 को क्या लिख सकते हैं 45 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 9, 9 5 जा 45। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए इसको हम लोग 9 इंटू 13 लिख सकते हैं, 39 जा 117। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 17 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, ये तो काफ़ी बड़ा वैल्यू है। अब एक काम कीजिए 3965 है, अगर हम लोग 60 का स्क्वायर करते हैं, 60 का स्क्वायर, ये बराबर तो नहीं है, बराबर अभी नहीं है, 60 का स्क्वायर करेंगे तो लगभग 3600 क्या आएगा 3600, ये 3600 से बड़ा है, ये 3600 से बड़ा है, तो हम लोग को थोड़ा बड़ा लेना होगा। तो हम लोग काम करते हैं 61 इंटू 65 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और 4 का डिफरेंस भी सब में चला आ रहा है, आप यहाँ सब में देख लीजिए 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो इसमें भी 4 का डिफरेंस होना चाहिए और यहाँ भी 4 का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या वैल्यू ले लेंगे, हम लोग वैल्यू कौन सा ले लेंगे 61 इंटू 65 का। ठीक है, बस अब सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर इन दोनों का 9 और 5 का डिफरेंस 4 है, क्या 4 ऊपर दिए हुआ है? नहीं दिए हुआ है, तो क्या करेंगे डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। तो डिफरेंस हमारा क्या चीज़ है 4, तो 1/4, और बस अब फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1/5 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/65। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4, 5 और 65 का एलसीएम हो जाएगा 65, और 5 से डिवाइड देंगे तो 13 आएगा माइनस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/4 इंटू 13 माइनस 1 12, 12/65। ठीक है, अब 4 से 3, इट मीन हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3/65। ये क्वेश्चन बनाने में बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी बहुत हो गया, अगर आप तेज़ करेंगे तो 1 मिनट काफ़ी है। बस आप बार बार जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये जो सॉल्व करने में आपको टाइम लग रहा है, ये जो तोड़ने में टाइम लग रहा है, ये पैटर्न समझने में, ये पैटर्न समझने आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस किए रहिएगा तो तेज़ी से इसको क्या करेंगे आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हम अब देखिए यहाँ पे भी हम लोग को पैटर्न, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे कोई पैटर्न आपको दिखेगा ही नहीं, अगर आप ध्यान से नहीं देखें तो कोई पैटर्न दिखेगा ही नहीं। आपको कैसे समझना है वो हम समझाते हैं। ठीक है, अब एक काम कीजिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 1 से 4 है, यहाँ पे 8100 है, ये लगा तो देखिए ना, और ऊपर में 3 है, ऊपर में 5 है, 7 है, ये कैसे बनाया है। हम एक काम करते हैं, हम क्या काम करेंगे 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस 36 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 36। और एक चीज़ नोटिस कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस आप नोटिस कीजिए, इन दोनों का डिफरेंस 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, यहाँ पे 3 3 जा 9, यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4, 9 में से 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम वैसा ही करते हम लोग को चला जाना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। अब देखिए एक पैटर्न भी है 1 इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैप कितना है 19 का, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इसको लिख देते हैं 9 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर, तो 9 9 81 इंटू 100, 100 कितना हो जाएगा 8100। और इन दोनों का डिफरेंस भी आप देख लीजिए, 9 9 81, 81 और 100 का डिफरेंस 19 है। मतलब जब नीचे का डिफरेंस अगर ऊपर दिया हो तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग सिंपल सॉल्व कर लेते हैं, तो कभी कोई इशू ही नहीं होगा फिर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जब डिफरेंस ऊपर दिया हो तो बस क्या करते हैं फर्स्ट टर्म, तो 1/1 माइनस, और यहाँ पे
1/10 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर था। अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए। 1/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/1 माइनस 1/10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 और 100 का एलसीएम लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 100, और 1 से डिवाइड करेंगे 100 को तो ऊपर आ जाएगा 100 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा 99/100। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हम लोग को एकदम ध्यान से देख के बनाना है। ठीक है, हम लोग को ध्यान से देख के एकदम समझना है। सबसे पहले तो पैटर्न को ही समझना है, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही आसानी से पैटर्न को पकड़ पाएंगे, और इसमें पैटर्न ही समझना है। पैटर्न समझ गए तो क्वेश्चन भी बनाना आप सीख लिए। जितना आसानी से पैटर्न पकड़ेंगे उतने फास्ट आप क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी पैटर्न हम लोग को नहीं दिया। यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, 42 है, 56 है। लेकिन हम लोग काम करेंगे कि हम लोग को तो पता है कि हम लोग को पैटर्न पकड़ना है, तो पैटर्न कैसे पकड़ेंगे। 20 है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 4 × 5 लिख सकते हैं, इसको 5 × 6 लिख सकते हैं, इसको 6 × 7 लिख सकते हैं। उसी तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 11 × 12 लिख सकते हैं। तो बस हो गया हम लोग क्या है। और इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ऊपर दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया। अब डिफरेंस जब ऊपर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। अगर डिफरेंस नहीं दिया है तो जो डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस दे दिया है, यहाँ पे डिफरेंस हमारा दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, बस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1/4 माइनस 1/12। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 और 12 का सेम कितना हो जाएगा 12, 4 3 जा 3 माइनस 1, ये हमारा हो गया 2/12। इससे कट करेंगे 1/6, ये हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। अगर इतना आसान नहीं समझ पाइएगा फिर दिक्कत है। चलिए अब इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी देखिए, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए, यहाँ पे कोई पैटर्न 1/9 है, 1/6 है, 1/12 है। लेकिन हम लोग क्या करना है, पैटर्न बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे वो दिखाते हैं कि इसमें पैटर्न कैसे दिए हुआ है। 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 × 3, 2 × 3 लिख सकते हैं। 12 को 3 × 4, 20 को 4 × 5, 30 को 5 × 6, 42 को 6 × 7, 56 को 7 × 8, इसी तरीके से 8 × 9 दिया हुआ है। ये 1/9 एक्स्ट्रा दिया हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 1/9 जो है उसको अलग रहने देते हैं प्लस। अब जब इस सीरीज का हम लोग देखते हैं तो क्या करेंगे, इस सीरीज का हम लोग पैटर्न निकाल लिए। और देखिए 3 और 2 का डिफरेंस ऊपर है, 3 4 का डिफरेंस ऊपर दिया। जब डिफरेंस ऊपर दिए हुआ है तो क्या करते हैं हम, फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 माइनस ये लास्ट टर्म हमारा है तो 1/9। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो 1/9 पहले कॉमन निकाले थे प्लस में है, और यहाँ पे 1/9 माइनस में, मतलब इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 1/2। हमारा क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत होना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, काफ़ी इजी है, आपको समझ लीजिए, एकदम आसानी से आपको समझाते हैं। ठीक है, इसमें भी पैटर्न नहीं दिया लेकिन पैटर्न पकड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 15 है तो 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख लेंगे, 15 को क्या लिखेंगे 3 × 5। ठीक है, 35 को 5 × 7। ठीक है, 63 को 7 × 9, 99 को 9 × 11। उसी तरीके से 143 को क्या लिखेंगे 11 × क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप नोटिस कीजिए 3 और 5 का डिफरेंस ऊपर नहीं दिया है, तो हम बोले ही हैं कि जब डिफरेंस नहीं दिया रहे तो जो वैल्यू आएगा उससे डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है 2, तो 1/2 और बस बाकी फर्स्ट टर्म 1/3 माइनस लास्ट टर्म 1/13। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2, 3 और 13 का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 × 13, ऊपर में क्या हो जाएगा 13 माइनस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 × 13 में से 3 जाएगा, क्या हो जाएगा ऊपर 10 और नीचे 3 × 13, 2 से कट करेंगे 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5/39 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ गया। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा कि इसमें एक पैटर्न नहीं है, इसमें दो पैटर्न दिया हुआ है। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे बस एक पैटर्न नहीं है, यहाँ पे 2 पैटर्न है, 1 × 2, 2 × 3। दूसरा पैटर्न देखिए 1 × 4, 4 × 7, और टोटल कितना टर्म है 20 टर्म है। मतलब कि ये हर एक पैटर्न का इसमें 10 होगा,
हर एक पैटर्न का 10 टर्म, मतलब 1 इंटू 2 2 इंटू 3 का 10 टर्म और 1 इंटू 4 4 इंटू 7 का भी 10 टर्म होगा। तो दोनों को अलग अलग करके हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला ले लेते हैं, तो पहला कैसे लेंगे, 1/1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस, अब आगे चला जाएगा 10 टर्म तक, क्योंकि टोटल 20 है तो 10 पहले वाले का और 10 दूसरे का। तो इसका फर्स्ट टर्म पता है, इसका लास्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 2, सेकेंड टर्म क्या है 2 इंटू 3, तो 10th टर्म क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 11। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसमें जो इसमें दो टाइप का सीरीज दिया हुआ है, ये पहला हो गया प्लस। अब ये जो दूसरा है 1/1 इंटू 4 और 4 इंटू 7, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे तो इसको देख लीजिए, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस, ये भी चला जाएगा 10th टर्म तक। लेकिन इसका 10th टर्म क्या होगा वो हमको निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लगातार नहीं चल रहा है। यहाँ पे पिछले वाले में तो 1 के बाद 2 था, 2 के बाद तो हम लोग 10वां टर्म 10 हो जाएगा, लेकिन इसमें पहला टर्म 1 है, दूसरा 4 है, तो कैसे निकालेंगे 10वां। तो अभी हम थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताए हैं कि अगर 10th टर्म, अगर nth टर्म निकालना हो तो क्या फॉर्मूला है, a प्लस n माइनस 1 और डिफरेंस d। ये हमारा क्या है 1, फर्स्ट टर्म 1 है और डिफरेंस क्या है हमारा, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ही तो चेक करना है। 1 और 4 का डिफरेंस क्या है 3, तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे। फर्स्ट टर्म कब आ रहा है 1 और n क्या है 10वां टर्म निकालना है, तो 10 माइनस 1 9 इंटू, और ये सॉरी प्लस में हो जाएगा, एक मिनट फिर से लिख देते हैं, यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 d, ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस n क्या हो जाएगा हमारा 10वां टर्म, 10 में से एक जाएगा 9, और डिफरेंस कितना है 1 और 4 का 3, ठीक है। तो 1 प्लस 9 3 27 टोटल क्या होगा 28, मतलब कि हमारा तो इसका 10th टर्म होगा वो क्या होगा 28, और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3 7 होती है, यहाँ पे भी क्या होगा 28 और 3, 28 3 क्या हो जाएगा 31। तो हमारा ये दोनों इसमें जो पैटर्न है वो पता चल गया। अब हम लोग को पता चल गया, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 इसका डिफरेंस ऊपर है, यहाँ पे 1 इंटू 2 डिफरेंस ऊपर, 2 इंटू 3 डिफरेंस ऊपर, तो इसमें तो सिंपल यूज करेंगे। और यहाँ पे 1 इंटू 4 डिफरेंस ऊपर नहीं है, 4 इंटू 7 डिफरेंस ऊपर नहीं है, डिफरेंस ऊपर नहीं है, तो क्या करेंगे, तो जिसका डिफरेंस ऊपर नहीं है उसको डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। तो पहले में क्या करेंगे, डिफरेंस ऊपर है तो इसको नॉर्मल कर लेंगे। नॉर्मल कैसे करेंगे, 1 बाई फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ठीक है, हाँ, और दूसरा प्लस, दूसरे में क्या है डिफरेंस ऊपर नहीं दिया हुआ है, डिफरेंस ऊपर क्या दिया हुआ है, डिफरेंस ऊपर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। डिफरेंस हमारा क्या है, डिफरेंस आप नोटिस कीजिए 3 का डिफरेंस है, तो 1/3 डिफरेंस से डिवाइड कर दिए, और फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस 1/31। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 1 और 11 का एलसीएम लेंगे तो 11 आएगा, 1/11 तो ऊपर हो जाएगा 11 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1/3, 31 और 1 का एलसीएम लेंगे 31 हो जाएगा, ऊपर 31 माइनस 1, ठीक है, 11 में से एक गया 10/11 प्लस यहाँ पे 1/3 इंटू 30/31, 3 से कट जाएगा 10, मतलब कि 10/11 प्लस 10/31। आप एक चीज नोटिस कीजिए, इन दोनों में 10 है, मतलब कि जो आंसर होगा उस भी 10 का मल्टीपल होगा। क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, क्या इसमें है, नहीं है, मतलब ये सब क्या है हमारा गलत है। 10 किस में है, बस इसमें है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 420/341। ये हम लोग सॉल्व नहीं किए, हम लोग ऑप्शन से चले गए। तो हर क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व नहीं करना है आपको, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। जैसे कि आप इसमें देख ले, यहाँ पे ऑप्शन में बस जो यहाँ से पता चला कि जो ऑप्शन में 10 है और यहाँ पे भी 10 है, तो हमारा यही आंसर हो, क्योंकि बाकियों में 10 नहीं है, बाकियों में 10 नहीं है, तो ये हम ऑप्शन से चले गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पे भी कोई पैटर्न नहीं है, हम लोग को पैटर्न क्या करना होगा, पकड़ना होगा। कैसे पकड़ेंगे, और यहाँ पे एक सीरीज नहीं है, यहाँ पे भी 2 सीरीज है, 1/8 1/24 1/48 एक सीरीज में है, और 1/20 1/30 1/42 एक सीरीज में है, और यहाँ भी टोटल टर्म 20 है, मतलब दोनों सीरीज का 10-10 टर्म होगा। तो पहला सीरीज उठाते हैं, हम लोग क्या करेंगे, पहला सीरीज उठाते हैं, ठीक है, पहला सीरीज उठाते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो पहला सीरीज हम लोग देखते हैं क्या है,
पहला सीरीज में हम लोग क्या ले लेते हैं, हाँ 1/8। एक काम करते हैं 1/8 को क्या लिख सकते हैं, 1/8 को क्या लिख लेंगे 2 × 4, 2 × 4, 24 को क्या लिखेंगे 4 × 6, और 48 को क्या लिखेंगे 6 × 8। उसी तरीके से 10वां टर्म तो पहले हम लिख लेते हैं 1/2 × 4 प्लस 1/4 × 6 प्लस 1/6 × 8 प्लस, और यहाँ पे 10वां टर्म, तो 10वां टर्म जो होगा 10वां टर्म क्या होगा हमारा वो निकाल लेते हैं फर्स्ट सीरीज का। तो इसमें देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है ए, डिफरेंस क्या है 2 और 4 का डिफरेंस है 2, तो हम लोग इसका 10वां टर्म निकाल सकते हैं कौन से फॉर्मूला पे, TN फॉर्मूला पे। तो इसका क्या था a + n - 1 d, ये हमारा क्या है 2 है, प्लस 10वां टर्म निकालना है, मतलब 10 में से एक गया 9 और डिफरेंस हमारा क्या है 2, तो 2 + 9 × 2 18, 18 2 20, मतलब कि जो इसका 10वां टर्म होगा क्या होगा 20, और यहाँ पे देखिए 2 × 4 मतलब 2 का इसमें गैप है तो इंटू 22, ये हमारा हो गया, पता चल गया। ये फर्स्ट सीरीज का 10th हम पता चल गया। अब इसमें जो दूसरा है, इसमें जो दूसरा सीरीज दिया हुआ है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 20 को 4 × 5 लिख सकते हैं, 30 को 5 × 6, 42 को 6 × 7 लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग वैसे ही लिख लेंगे 1/4 × 5 प्लस 1/5 × 6 प्लस डैश डैश डैश, और 10वां टर्म इसका क्या होगा, तो 4 × 5 5 × 6, तो यहाँ पे भी TN1 से हम लोग 10वां टर्म निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक क्या है 4 है और दूसरा क्या है 5 है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 4 प्लस n क्या हो जाएगा 10, 10 में से एक गया 9, 9, और d हमारा क्या है डिफरेंस, डिफरेंस हमारा क्या है, डिफरेंस हमारा 4 से 5, एक का डिफरेंस है इंटू 1, तो 9 9 1 जा 9, 9 4 13 हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा 13। तो इसमें क्या हो जाएगा 10वां टर्म 1/13 × 14। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे अब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे देखिए 2 × 4 में डिफरेंस है 2 का, 4 × 6 डिफरेंस का, तो डिफरेंस जो होगा उससे डिवाइड करते हैं, तो 1/2 और फर्स्ट सीरीज का फर्स्ट टर्म 1/2 माइनस लास्ट टर्म 1/22, ये होगा फर्स्ट सीरीज का सम, प्लस दूसरे का क्या है, इसका डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, इन दोनों का डिफरेंस ऊपर दिया हुआ है, तो इसको नॉर्मल सॉल्व कर लेंगे। तो नॉर्मल 1/4 माइनस लास्ट टर्म क्या है 1/14। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम लोग 1/2 बाहर निकालें, 2 और 22 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 22, और 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 11, 11 - 1। ठीक है, प्लस 4 और 14 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 4 14 का 28, 28 हो जाएगा एलसीएम, 28 ले लेते हैं। ठीक है, 4 7 जा 28, 7 माइनस 14 2 जा 2। ठीक है, अब देख लेते हैं 1/2 इंटू 11 में से एक गया 10/22। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे 7 - 2 क्या हो गया 5, 5/28 हो गया। ठीक है, 5/28, इससे कट करेंगे 5, तो हमारा क्या आएगा 5/22 प्लस 5/28। अब हम लोग इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करके हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आप आंसर चेक कर लीजिए, 4 ऑप्शन में से कोई आपका एक आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है आप लोग को, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको देख के मजा आएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, बट ऑप्शन पे नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही आपको समझाते हैं। एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पे 22 होल 1/2 है, प्लस 22 होल 1/6 है, यहाँ पे 22 होल 1/12 है, यहाँ पे 22 होल 1/20 है, यहाँ पे 22 होल 1/30 है। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, अब देखते हैं कि आपको कैसे समझा पाते हैं। ठीक है, जितने अच्छे से समझा पाएंगे। इसको हम लोग एक काम करते हैं, इस सीरीज को हम कैसे लिख सकते हैं, आप एक बात बताइए, 22 होल 1/2 को 22 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, प्लस फिर 22 प्लस 1/6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2 प्लस 1/12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, फिर 2
प्लस 1/20 प्लस 2 2 2 प्लस 1/30। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे 2 2 2 कितना बार के रिपीट हो गया, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 222 यहाँ 5 बार आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 2 2 इंटू 5 प्लस, और यहाँ पे अब सीरीज बन जाएगा, देखिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। ठीक है, इसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 जा 10 0, 5 2 10 1 1, 5 2 जा 10 0 1, 5 2 10 1 1, 5 2 10 11। ठीक है, प्लस, और यहाँ पे एक नोटिस किया, ये फिर से सीरीज बन गया, ये क्या फिर से एक सीरीज बन गया, 2 2 को 1 इंटू 2, 6 को 2 इंटू 3, 12 को 3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2, इसको 2 इंटू 3, इसको 3 इंटू 4, इसको 4 इंटू 5, इसको 5 इंटू 6। तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे, तो अब देखिए 1 और 2 का डिफरेंस 1 है, 2 3 का डिफरेंस 1 है, तो बस इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, फर्स्ट टर्म 1/1 माइनस लास्ट टर्म 1/6। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 1 1 0 प्लस यहाँ पे हो गया, क्या हो गया, 1 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6/1 से डिवाइड कर 6, तो ऊपर हो जाएगा 6 माइनस 1। ठीक है, ये हमारा हो गया 1 1 1 0 प्लस 5/6। क्या ये ऑप्शन में है, तो यह पहले वाले ऑप्शन देखिए, ये हमारा सही हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 1 1 0 5/6, 1110 होल 5/6 आंसर। ठीक है, ये हम लोग देख लिए। चलिए आज हम इतना ही रह देते हैं, कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से करेंगे हम लोग कल, ये 3 टर्म शुरू होगा, यहाँ से आप लोग कल से कराएंगे आप लोग को। ठीक है, आज बस इतना ही रहने देते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।